मैम आपने ट्रैफिक का पदभार संभाला है एसीपी, बतौर एसीपी ट्रैफिक, तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी मैम जिस तरह से आप यहाँ पर आए हैं अब? देखिए, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारे शहर में एक ट्रैफ़िक का जो एक स्मूथ सिस्टम है, वो बने और ट्रैफ़िक में कहीं भी लोगों को प्रॉब्लम ना आए। फिर दूसरा मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जितने भी हमारे पंचकुला वासी हैं या बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं, वो लोग ट्रैफ़िक के सभी नियमों का पालन करें और अब जो है हम इसमें और ज़्यादा सख्ती करने जा रहे हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से विनम्र एक निवेदन है कि आप लोग जो हैं हेलमेट डाल के चलें, सीट बेल्ट डाल के चलें और जितने भी हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करें ताकि हम अपनी भी जान बचा सकें और सामने वाले की भी बचा सकें। ममता मैडम, आपने बात की ट्रैफिक नियमों की, तो जी। ट्रैफिक नियम में क्या होता है कि जब चंडीगढ़ से बंदा पंचकुला में एंटर करता है तो उसकी सीट बेल्ट खुल जाती है, हेलमेट उतर के हाथ में आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में पंचकुला में ट्रैफिक नियम को कैसे पालना होगी? देखिए, ऐसा अब नहीं है क्योंकि अब लोग पंचकुला में आने से भी डरने लगे हैं कि हाँ, अब सीट बेल्ट लगा के जानी पड़ेगी क्योंकि हमने जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं उन सब में हमने नाकाज लगाए हुए हैं। ट्रैफिक के हमारे चलान्स वहीं से हो रहे हैं और मैक्सिमम चलान के ऊपर हमने कंसंट्रेट किया हुआ है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जाना चाहिए जो विदाउट हेलमेट हो या विदाउट सीट बेल्ट हो या फ़ोन पे बात कर रहा हो या कोई भी ट्रैफिक रूल्स को वो जो है इग्नोर कर रहा हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। मैम एक बॉडी कैमरे की बात आती है क्योंकि जी। ऐसे कई आरोप लगते हैं पंचकुला पुलिस के ऊपर भी और इवन की किसी भी पुलिस के ऊपर कि जब जी। ट्रैफिक के नियमों की पालना करने के बजाय उनसे चलान के कुछ पैसे लेकर चलान को रफा दफा किया जाता है। नहीं, उसके तो लिए हमने क्या किया है कि सभी जितने भी हमारे नाकाज हैं ट्रैफिक से रिलेटेड जहाँ पे चलानिंग होती है वहाँ पे हमने बॉडी कैमरास लगा दिए हैं और यदि कोई भी ऐसी बात होती है तो वो सब कैप्चर हो जाता है। एक मैम, पंचकुला में जुगाड़ के वाहन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जबकि हरियाणा में जुगाड़ के वाहन चलाना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। ये आपकी इस बिल्कुल सही बात है, लेकिन पंचकुला में अगर कोई भी ऐसी जुगाड़ टाइप में कुछ भी चल रहा है तो उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी और उनके खिलाफ जो है चालान भी किया जाएगा। मैम स्कूल के ऊपर भी बात आती है, जैसे स्कूल के अंदर जी। जो स्कूल की गाड़ियां बस लगी हुई हैं और साथ साथ जी। में जो निजी वाहन यानी कि ऑटो जो होते हैं वो बच्चों को ढोते हैं फिर बच्चों को घर तक छोड़ के आते हैं, तो उसमें भी जो कैपेसिटी होती है उससे कहीं ना कहीं 5 गुना ज़्यादा कैपेसिटी लेकर चलते हैं, वो बच्चों का भी खतरा बना रहता है। इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे मैम? देखिए, जितने भी ऐसे ऑटो हैं जो इस तरह से बच्चों को बहुत ज़्यादा संख्या में लेके जाते हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे और सख्ती से उनके खिलाफ जो है हम लोग एक अभियान भी चलाएंगे और उनको प्रॉपरली जो है गाइड भी करेंगे कि आप इतने बच्चों को नहीं ले जा सकते। अब आजकल ठंड का मौसम है, कोहरे का सीजन रहेगा, जी। तो ऐसे में सिचुएशन में एक्सीडेंट की स्थितियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। तो ऐसे में क्या तैयारी रहेगी ट्रैफिक पुलिस की हाईवे पर? अभी हमने एक ड्राइव चलाया था 1 वीक का जिसमें हमने सभी ऑटोज और टैक्सीज इसके साथ जो हाईवेज पे चलने वाले बड़े वाहन हैं उन सब के ऊपर हमने जो है रिफ्लेक्टिव टेप लगवाई है और उनसे आग्रह भी किया है कि आप लोग सभी जो है रिफ्लेक्टिव टेप लगाएं। अब उस ड्राइव के बाद हम लोगों ने चलान करना शुरू कर दिया यदि कोई रिफ्लेक्टिव टेप या फॉग लाइट नहीं जला के चले। मैम अब जिस तरह से आप आए हैं ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएं लगातार सुधारने का जैसे कि आप प्रयत्न भी कर रहे हैं और जी। हो भी रहा है, दिख भी रहा है प्रैक्टिकल, जी। बट मैम जिस तरह से चंडीगढ़ के जो व्यवस्थाएं हैं कि लोग चंडीगढ़ में घुसते हैं तो पुलिस ना भी नजर आए लेकिन उनकी गाड़ी की जो ब्रेक जैसे सर मेरे बता रहे हैं कि उस पर कंट्रोल रहता है, 60 से ऊपर लिमिट नहीं जाती है, बट पंचकुला में आते आते उनकी जो है हवा खराब हो जाती है गाड़ी में। मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो एक पहले की बात होगी जो आप अभी बात कर रहे हैं मेरे सामने, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग अब जो है उनको ये भी डर है कि पंचकुला में भी चालान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हम ट्रैफिक रूल्स को जो है फॉलो करना चाहिए हमें, नहीं तो अदरवाइज हम लोग जो है मुसीबत में आ सकते हैं। ऑनलाइन चलाने के बारे में क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से कैमरे हर जगह लगे हुए हैं? हमारे यहाँ पे कम से कम 317 कैमरे हैं ऑल ओवर पंचकुला में और उनमें हम लोग ऑनलाइन चलानिंग जो है वो सभी कर रहे हैं और इसमें भी हमारी एक थर्ड आई की तरह वो काम कर रही है और सभी लोग थोड़ा ध्यान से रहें सर कि आप लोग जो हैं जब भी रूल आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आखिरी सवाल में मेरा, एक अमर टैक्स और भगवान परशुराम चौक है और एक मादरी चौक की बात करी जाती है, तो यहाँ पर लाइट्स पॉइंट्स की दिक्कत काफी ज्यादा है मैम। संज्ञान आपके मामला दिया गया था, आपने उसको इम्प्रूव भी कराया था लेकिन थोड़ी सी अभी खामियां रह गई, प्लीज उसको भी देखिए, देख लें। उसके लिए हमने जो है मुद्दा डिपार्टमेंट से भी बात की है, उनके ऑफिसर से भी बात की है और वो लोगों ने उनमें इंश्योर किया है कि वो जल्दी इसको जो है ठीक कर देंगे। कई जगह पर ट्रैफिक पुलिस वालों के जो जिसे कहते हैं हुड जो कहते हैं खड़े होते हैं जिसमें ट्रैफिक वो टूटे पड़े हुए हैं, तो ये कब तक सही होने की संभावना है? देखिए, जो ट्रैफिक के जो आप बात करें जो स्टैंडिंग आप स्टैंड की बात है। जिसमें खड़े होके वो, हाँ, जिसमें खड़े होके वो सब अपना इशारे वगैरह करते हैं कि आप निकल जाएं, रुक जाएं, ABCD।
नहीं एज सच जिसमें वो शेल्टर्स वगैरह जैसे होते हैं खड़े होकर के कर शेड सकते टाइप की होती है, इसमें गाड़ी गुड़ी शेड खड़ी कर शेड देते जो हैं। होती है शेड, शेड जो होती है, अच्छा उसकी बात कर रहे हम्म। हैं ना। तो वो तो हमने सारे जो है इम्प्रूव करवा देंगे उनको, अगर कोई कहीं पे प्रॉब्लम है। नहीं, अमर टेक्स के चौकी की बात करें, मैंने वो तो पूरा टूटा पड़ा है बिल्कुल बुरी तरह से वहाँ। अमर टेक्स का हो गया, सेक्टर 8 की लाइट पॉइंट होगा, सेक्टर 9 की लाइट पॉइंट हो गए, ये सारे टूटे पड़े काफ़ी अरसे से। 300 नहीं मीटर दूरी पे नहीं, है। इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है माजी चौक में। बीट बॉक्स टूटा पड़ा है मैंने ऊपर से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है बिग बॉक्स में। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अगर कहीं भी ऐसा होगा तो डेफिनेटली हम उसको इम्प्रूव करवा देंगे। ठीक है मैम। क्या कहना चाहेंगे पंचकुला की जनता को ट्रैफिक पुलिस को लेकर? देखिए ट्रैफिक जो एक मुद्दा है आज का हमारा, ये बहुत अहम मुद्दा है, बिकॉज कि हम चाहते हैं कि हमारे जो पंचकुला वासी हैं वो सेफ़ एंड साउंड रहें, और एक रोड पे जो सेफ्टी है वो उनकी बनी रहे। और इसमें हमें पंचकुला के नगर वासियों की भी एक तरह से सपोर्ट की ज़रूरत है कि वो खुद भी अपने आप को इतना डिसिप्लिन रखें कि किसी भी रूल्स को जो है वो तोड़े ना। और उसमें सबका फ़ायदा है, बिकॉज़ कि जब हम हर चीज़ को फॉलो करेंगे, जो कि ट्रैफिक रूल्स हैं उनको अगर फॉलो करते हैं, तो हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके साथ हम किसी और के लिए प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट करते, और ट्रैफिक भी उससे स्मूथ चलती है। तो जितने भी ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं वो सिर्फ आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, आपके खुद के लिए बनाए गए हैं। और अगर हम सब मिलके उसको एक बीड़ा उठाएं कि हमने अपनी पंचकुला की ट्रैफिक को एक बेटर सिस्टम में बनाना है ताकि सबके लिए अच्छा हो, तो हम लोग चाहेंगे कि आप सभी हमारा साथ दें, और पंचकुला ट्रैफिक पुलिस आपके हमेशा साथ है। और जब भी आप लोगों को किसी भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम हमेशा करें। थैंक यू।